वकार साहब कदम बढ़ाओ, वकार साहब कदम बढ़ाओ। DAPL दिए हुआ कांग्रेस कैसे कांग्रेस आगे बढ़ाओ। जम्मू कश्मीर ताज वकार साहब शीट बहन वन PDP 18 वन शेन वन कॉन्फ्रेंस ये सात तुम वोट PDP न्यू तम सात तुम नारा तुम बरकावन BJP ये सात आन को तम पर कंट्रोल BJP मगर मसल बनो तो सोर कौन को वोट पे न रोजे फोड़ न रोजे शोर सो सरकार आई दिल्ली में अशोक सोरी छूनुक पन स्टेटस छूनु स्टेट सब्जेक्ट सचीन सोन बच्चन क्या नौकरी सचीन अस पान सची यह यूटी गवर्नरस तहत अगर सोन चीफ मिनिस्टर बन सोन गवर्नरस तहत तमिस फुल पावर ये क्या स्टेट फुल पावर मिलम वापस क्या आज मौकू कर BJP कांग्रेस कांग्रेस पार्टी क्या मुसलमान हमदर्दी पार्टी मगर बदकिस्मती वोट भी जलन तुम राहुल गांधी 12 जोड़ यात्रा कत पे स्टार्ट एंड कोर जम्मू कश्मीर क्या तम माता माली जम्मू कश्मीर सोन परिवार मोहम्मद नगर बट सोबस जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मोहतरमा रजनी रियासत नहीं थी बल्कि एक मुल्क था, यह अलग मुल्क था। हम उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं थे। उस वक्त जो कबायलों ने हमला किया महाराजा हरि सिंह नाकाम हो गया। उस वक्त जो यहाँ जद्दोजहद चल रही थी राजपुरा का वाक़ा मशहूर है, तवारीख में लिखा है। आजादी की बशक्शी राज के खिलाफ यहाँ जब मार्शल लॉ लगा है और सैकड़ों लोग शहीद हो गए, आजादी की मांग करते करते महाराजा के फौज ने कुचल डाला उनको। और राजपुर तवारीख में, जम्मू कश्मीर की तवारीख में राजपुरा का नाम टॉप पर है। नकार है। आप लोगों ने वोट दिया था 2014 के अंदर, आपसे एक वादा किया गया था कि भाजपा को हम बनिहाल पार नहीं होने देंगे। याद है किसी एक सियासी पार्टी ने आपको वादा किया था, आप लोगों ने भरोसे से एक वोट दिया था और उस वोट का उन्होंने क्या किया, सरकार बनते ही सबसे पहले भाजपा को श्रीनगर की गद्दी पे लाके बिठा दिया और आपके बच्चों की तकदीर का वारिस बना दिया उनको, जिन्होंने अपनी कलम से जो आज आपकी हालत है अपनी कलम से लिखी, उसके गुनहगार वो पार्टी वो सियासी दल के लोग भी होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हम लोग पुलवामा में हैं, पुलवामा की धरती में बहुत करंट होता है और ये करंट दिल्ली में हुकूमत बनाता है। अगर बनाता है तो पुलवामा का करंट दिल्ली की हुकूमत से वापस हुकूमत खींच भी सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 में ऐसा ही एक जादूगर आया और हिंदुस्तान के लोगों को चकमा के 10 साल तक वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। और राज क्या, वो हमें धोखा दे रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, हमारे एक दूसरों के कौन से लड़वा रहा है, भाई को भाई से लड़वा रहा है, मंदिर का मुद्दा ले रहा है। और इस देश में जो कभी नहीं हुआ ऐसे वातावरण इस देश में उन्होंने तैयार करने का काम किया है। तो इसको पता कि इस गए 2014 में PDP तो BJP सरकार आई, अस कराई PDP तिस गए जार पर अस वनो कि तुम 30 मेंबर 12 मेंबर क्या कांग्रेस 12 तथ मज बह 12 MLA गई 32 42 सरकार बनाने खतर जरूरत 7 आजाद उम्मीदवार। तो मतलब गो अस नश तिम आजाद उम्मीदवार गड़े अनाव
اس नश बराबर बहुमत मौजूद 32 तो 7 गई 59 गया 34 जरूरत हुकूमत बनाने क्या आजाद उम्मीदवार मिनिस्ट्री षांडन तम मिनिस्ट्री दी गवर्नमेंट बने मगर बीजेपी मुसीबत नश रोजाओ दूर तिस गढ़ कर मुफ्ती मोहम्मद सैयद जार पार सुपारिश लाज कत कर सानो लीडरों को फोन तमिस ये मान ये बीजेपी मुसीबत पीडीपी वोटरन दिसान मुफ्ती मोहम्मद सैयदस अम खतर वोट क्या कि सह बनाए बीजेपी दलित हुकूमत क्या पीडीपी वोटरों से दितमुत तो बात यम पीडीपी वोट तो तम दुता अम खतर पीडीपी वोट कि सह बनाए बीजेपी हुकूमत मगर इस सारी मज बोड़ धोख गो तिस गढ़ और आज से इस भुगतन तिमुई बीजेपी वालों गिरो पीडीपी हुकूमत तिमुई बीजेपी वालों 2019 मज 5 अगस्त मकलोक यह स्टेट यमुक रियासत दर्जे यमुक स्पेशल स्टेटस और तमाम लुक बरिक जेलन मज सड़कन लाजक तारक ये बोथुस निंद्रि सुबह मे आव मानू नबर दोपन है नबर CRP लगित क्या दोपुक साहब हसा हाउस अरेस्ट बोथुस दस्ती बह गोस नबर अचुस वुचान 10-12 CRP वाल गेटस पे क्या सा दलील क्या बात है बोला आप हाउस अरेस्ट है फोन खत्म सब कुछ बंद इंटरनेट बंद पता किया तो 13,000 लोग जो है जेलों में भर दिए गए सड़कों में तारे लगी गई और अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े हुए इस जम्मू कश्मीर का दफा खत्म किया और वहां पे झूठ बोला कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन में पीछे रहा जम्मू कश्मीर हेल्थ सेक्टर में पीछे रहा जम्मू कश्मीर सड़कों में पीछे रहा जम्मू कश्मीर में गरीबी ज्यादा है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो हम इसको यूटी बना के स्टेट उड़ा के यहां का दफा 370 खत्म करके हम बहुत बड़ा इनकलाब जम्मू कश्मीर में लाएंगे दिमो रोजगार दिमो सड़क दिमो हस्पताल दिमो स्कूल अनो नेबरिम इंडस्ट्री योर अनो फॉरेन इन्वेस्टमेंट योर आज गई 5 वरी अगर आज तो पता करो तो वो बेरोजगारी मज बनो यही बीजेपी सरकार नंबर 1 जम्मू कश्मीर आज सन पढ़मित लिखमित बेरोजगार नौजवान साई BA साई लड़की बेकार MSc PhD इंजीनियरिंग ITI हर डिप्लोमा कर गरीबी कस नौकरी मिल तुम इंडस्ट्री अन्य ख्वाब तुम रोज ख्वाब ची जाए कोई काम नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में बर्बाद कर दिया इस जम्मू कश्मीर को बीजेपी अलबत्ता इतना किया कि पार्टियों पे पार्टियां बनाई गई गोड़न लोन सूख पत बनो बुखारी सोब पार्टी पत बासो तम सि बन कह पत गुलाम नबी आजाद रट मेरे भाइयों यह जन कारा कुलियन कुन मा गु इन नावन कुन मा गु तुम वो ओतर कत पे दुत इस्लाम दुश्मन इस्लाम खिलाफ बयान ओतर कम वयात वन तम और शर्म नहीं आई उस आदमी को कम से कम 2 मिनट में आज मोबाइल है अपनी मोबाइल पे खड़ा होकर बोलता हाँ जी मेरी जबान फिसल गई मुझे गलती हो गई मगर ते मोहनी हस तो माफी क्या ते वो है मेरे तकरीर सा उलट पुलट कर अगर बहुई का काथ मन वो रिकॉर्ड है वो कैमरा शेत लगित में काथ रिकॉर्ड कर
और हम कैसे बेवकूफ बनाए लोगों को। जब हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, 20 कैमरा लगे हैं, प्रेस लगी है, मीडिया लगा है, जब हमारी बातें सारी रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद एक आदमी ये बोलेगा कि मैंने बोला ही नहीं। झूठ पे झूठ। हो सकता है टंग ऑफ स्लिप हो जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, का चलन पट नीर पत क्या गो नीर गई गलती मकले, मगर इसलिए उस आदमी ने माफी नहीं मांगी। उस आरएसएस और बीजेपी की वजह से, जो आरएसएस बीजेपी का मंशूर है, तिम धर्म परिवर्तन करू सतुई तो बदल सब पलुन मजहब वापस, और तिरज आजाद सभी कथ तिमन पर बराबर बेवन। वो नाराज हो जाते, मोदी जी नाराज हो जाते, अमित शाह साहब और मोहन भागवत जी नाराज हो जाते उस। तो शुन पता, उन्होंने बीजेपी होने के हजारों सबूत दिए। दिल्ली में अगर बीजेपी मिनिस्ट्री बुंगल 14 वरियों पे थोमुत गुलाम नबी आजाद वन सा सा रिश्ते 3 गैर को धन्यवाद रिश्तेदार हो उसका हाँ मोदी से मास्टर बोय पढ़तो सा अचवान में कथ खातस थोड़स 14 वरियों पे बुंगल अगर बेकस लीडर थोकुई न राहुल गांधी कर मेंबरशिप खत्म। राहुल गांधी जी की मेंबरशिप पार्लियामेंट की साजिश के तहत खत्म की गई, जो अब कोर्ट ने बहाल की, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर। एक साइड की मेंबरशिप खत्म, दूसरी साइड 20 साल से वो एक बंगले में रहता था, दूसरी साइड उसका सामान बाहर फेंक दिया गया और उस बंगले से बेदखल किया गया। वहां से गुलाम नबी आजाद को उस रिश्तेदार शुरू जो 4 साल बंगले में बैठा है इक़्तिदार के बाद, मेंबर पार्लियामेंट खत्म होने के बाद, मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद, दिल्ली में 2 ही लोगों को बुंगला दिया है बीजेपी ने जो इक़्तिदार में नहीं है, एक एल.के. अडवाणी को, दूसरा गुलाम नबी आजाद। सुइशो तो योड़ी कारक मिली हावले कि बाबा बशो द्रामुत वो नौ कशीर बनाने तसा मेवान इक़्तिदार मज तो क्या क्या दो कथा करी तो क्या दो, तुम्हारे बच्चों को कितना रोजगार दिया, तुम्हारी कितनी डेवलपमेंट की। अलबत्ता फयाजदार सब ये इक़्तिदार बेचार आओ ही ना मगर तो करून अखरोट तो करना है ना चोर का तो करना है हक सुन बनन बोलो तो हकीकत ये बीजेपी की साजिश है। अगर आप पोलिंग बूथ पे जाओगे, वोट का बटन दबाओगे, अगर तो चोर दियो का तो ये दबाओगा बीजेपी के बटन मत दबाओगे। कोई कश्मीरी दबाएगा, कोई कश्मीरी या जम्मू वाला बीजेपी के बटन को वोट डालने को तैयार नहीं। अलबत्ता उन्होंने डोंगी लोग लाए, किसी ने सेब का निशान रखा, किसी ने बेल्ट का निशान रखा। वो इस तरह से गुलाम नबी आजाद तो वो झंडा से पलून फोटो, अभी तक उसको चुनाव नहीं मिला है। मगर क्या पता आगे उल्लू मिलेगा, क्या मिलेगा, खार मिलसा क्या मिलसा, लेकिन उस उल्लू के बटन में जब आप बटन दबाओगे वो वोट सीधे बीजेपी को जाए। क्या यश सीट ने बीजेपी अगर 4 काम गन 2 काम गन 10 काम गन सह तिम पार्टी वतन तो कर जमा, तिम वोट तुल कर जमा, तिम सीट गन बीजेपी। लिहाजा मेहरबानी कर इनकी साजिश में मत आओ। ये गरीबन बुजुर्गन सेद साद कशरन दिमाग खत्म गसन, तन बीजेपी वालन शैतानी दिमाग शुरू गसन। इसी शैतानी दिमाग के थ्रू ये 3 पार्टियां इक़्तिदार में लाई गई, वहीं से पता वहीं कस पार्टी बनाई। लिहाजा इन पार्टियों से खबरदार रहो। अगर जम्मू कश्मीर की खुशहाली चाहते हो तो हमें उस महान नेता के रास्ते पे चलना है
जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हमारे नौजवानों के फ्यूचर को लेके दुखी है, जो कहते हैं हमेशा, अभी मैडम हमारे साथ थे, रास्ते में बात हुई, कहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है वो बेरोजगार है। मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ी चिंता है इस मामले को लेकर। और वो आदमी आएगा, वो हमारे लोगों का हमदर्द होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो कश्मीर को जन्नत कश्मीर की नजर से देखना चाहता है, वो कश्मीर के लोगों का सुख और चैन दोबारा देखना चाहता है, यहाँ का कारोबार देखना चाहता है, यहाँ का फ्रूट जो पिछले साल बीजेपी ने रास्ते में सड़वाया और अडानी का फ्रूट बिकवाया, उसको इंटरनेशनल मार्केट में देखना चाहता है। ये राहुल गांधी की सोच। लिहाजा जो आइंदा इंडिया अलायंस में कैंडिडेट आएगा, इंडिया अलायंस बनो, तथ मज एनसी पीडीपी कांग्रेस, उसको सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह यहां पे अलायंस हो या न हो, आपका कैंडिडेट फयाज अहमद डार है, इसको मजबूत करना है। यह आज जल्दी में जलसा हुआ, इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद हम यहां आएंगे दोबारा, मैडम के साथ एक प्लान कर रहे हैं बड़ा टूर, उस दिन जलसा होगा, वो तारीखी जलसा होना चाहे पुलवामा का, राजपुरा। फयाजदार साहब को मैं आज ही मिलना चाहता हूं, पूरी ताकत लगाओ और उसमें बड़े बड़े लीडरों को हम लाएंगे। फयाज साहब के लिए राहुल गांधी जी भी आएगा, प्रियंका गांधी जी भी आएगा। उसका ऑलरेडी उन्होंने तैयारी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो में शुरू की थी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अभी हाल में लेह लद्दाख तक उन्होंने जिस तरह से लोगों को बोला गया है, ये मोहब्बत का दुकान नफरत के बाजार में खोलने का काम उन्होंने शुरू किया है और उसके रिपोर्ट सब साथ में आ रहे हैं। एलजी के शक्ल में और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के यहाँ पे इस वक्त लोगों का इस्तेसाल हो रहा है। यहाँ की बेरोजगारी आसमान पे है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, खाली दिखावा हो रहा है, कभी तिरंगा उठाओ, कभी ये करो, कभी G20, कभी फलानी, लेकिन लोगों की जो हालात है दिन ब दिन खस्ता हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोग रोज दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर लोगों के लग रहे हैं जबरदस्ती प्रीपेड, जबकि कभी यूपी बिहार में लगे नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनको स्मार्ट मीटर लगाने की जल्दी है। जगह जगह पे टोल है। लोगों के फ्रूट जो शोपियां और पुलवामा में निकलता था, पिछले साल वो फ्रूट जो है 15 दिन सड़कों पे रखा गया। जब वो सड़ गया उसके बाद उनको एलओ की गाड़ियां लेने की। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। यहाँ की बेरोजगारी का ग्राफ अब बीजेपी ने नंबर 1 पे पहुंचाया है।